हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माई ऑयल ओमेगा का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था जंक्शन की शादी हो गई थी और मैडम यू अपने हस्बैंड फिल्मिया से गुस्सा होके जा रही थी और जाने से पहले हमारे विंग के घर आकर विंग से कुछ बातें कह रही, जो भी इमोशनल जो उन्होंने इतने साल से सहा है अब आ गया। तभी मैडम यू एकदम बोलती है, मुझसे प्रॉमिस करो विंग कि अब के बाद तुम जंक्षा की लाइफ में धक्कर नहीं दोगे, कभी भी नहीं। विंग ना आंखें बड़ी बड़ी कर कर देख रहा है अपनी मॉम को। उसकी मॉम ने ये क्या बोल दिया? उसकी भाई तकलीफ में है और उसकी माँ कहती है कि उससे ना मिले ना देखे। तभी मैडम भी हंसते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ मेरा बच्चा, तुम कैसे हो, तुम कभी भी अपनी भाई को तकलीफ में देख नहीं सकते। हम ना कुछ चीज़ों के लिए अपने बच्चों को हमेशा साथ में रखते हैं, क्योंकि हमें डर लगता था। हमें डर लगता है कि हमारे बच्चों को नीचे ना गिर जाए, चोट ना लग जाए, इसलिए हमने हमारे बच्चों को बहुत प्यार से देखा। तुम्हें पता है विंग, तब तुम्हारी जन्म हुए थे, तुम बहुत लास्ट में जन्म हुए थे। तुम्हारे वक्त मेरी हालत बहुत खराब थी, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी किसी और को हमने दे दी। और वो कौन है तुम अच्छे से जानते हो। पर तुम्हारी जंक्शन के वक्त मैं बहुत हैप्पी थी। पता है, मैं उसे कहीं भी छोड़ती थी नहीं, कभी भी छोड़ती नहीं। मुझे हमेशा से ये डर लगता था कि मेरे बच्चों को चोट ना लग जाए, उसे गिर ना जाए, वो रो ना पड़े। यही सोचकर मैं हमेशा उसे बहुत प्यार के साथ बड़ा किया। तुम मेरे साथ नहीं थे, शायद तुम भी मेरे साथ थे तो मैं भी तुम्हारी वैसा ही परवरिश करती, पर तुम्हें मैं वैसा परवरिश कर नहीं पाए। पर तुम्हारी भाई को जैसे तुम्हारी दी को मैंने संभाला वैसा ही संभाला था। हमेशा से डरती थी। तुम्हें पता है, उसे साइकिल चलाना बहुत पसंद आता था, बहुत पसंद है। फिर भी मैं डरती थी कि मेरे बच्चे अगर साइकिल पे बैठ जाए, वो एक बार चलाना शुरू कर दे, वो नीचे ना गिर जाए, उसके चोट ना लग जाए, मेरा बच्चा को दर्द होगा, उसे तकलीफ होगा। यही सोचकर मैं कभी भी उसे खुद से अलग किया ही नहीं, उसे आगे बढ़ने दिया ही नहीं। शायद यही मेरी गलती है। अगर वो आगे नहीं बढ़ता, कुछ चोटें नहीं खाता, तो वो सीखता कैसा है, ये मैं भूल चुकी थी। शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं उसे खुले छूट देती कि वो सब कुछ अपने आप सीखे। हाँ, वो कुछ स्ट्रगल करता, उसे चोटें लगती, फिर भी वो सीख लेता। पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं हमेशा अपने अंचल में उसे छुपा के रखी। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब मैं इस गलती की सजा भुगत रही हूँ। अब मैं अपने बच्चों को इतना साल से उसे चोट ना लगे, उसे इस बुरे सोसाइटी की सामना ना करना पड़े, यही सोचकर हमेशा उसे बहुत ही छुपा कर रखा। पर आज क्या हुआ, मेरे सारे मेहनत पानी फिर गया। आज तुम्हारे खुद के फादर ने उसे एक ऐसा इंसान के हाथ में दे दिया। मेरे बच्चा इतने साल से तकलीफ का एक लफ्ज भी नहीं जानता है, आज वो उसका एहसास करने वाला है। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कहूंगी कि तुम अपने ब्रदर के साथ नहीं दोगे, तुम दोगे। फिर इस बार मेरे बेटे की बारी है। अभी उसे इन सब से लड़कर आगे आना है। मेरी तरह इसे घुट कर अपना किस्मत समझकर उसे जीना नहीं है। तुम्हें पता है मैं इस वक्त ऐसा जीती क्यों हूँ? हाँ, भले ही तुम्हारी फादर और मेरी अरेंज मैरिज हुई है, फिर भी पता नहीं क्यों पहले नजर नहीं तुम्हारे फादर मुझे पसंद आ गए थे। शायद यही एक रीजन है कि मैं अभी आज तक वो जो भी करते रहे मैं चुपचाप सुनती रही, क्योंकि मैं उन्हें पसंद करती थी। मुझे ये उम्मीद था कि वो किसी ना किसी दिन मुझे भी पसंद करेंगे जैसा मैं उन्हें पसंद करती। शायद मैं गलत साबित हो गई, पर मेरा बेटा वो कमजोर नहीं है और वो जिन दुश्मन मेरे बेटे के लायक नहीं है। मेरा बेटा मेरी तरह नहीं बनेगा, उसे लड़कर आना होगा। जब तुम्हें ऐसा लगे कि अब तुम्हारे ब्रदर को तुम्हें ज़रूरत है, तब जाकर तुम अपने ब्रदर की मदद करोगे, तब तक नहीं।
जब तक ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा बोलते। वीन अपनी माँ की बात की गहराई को समझता था, तो बोलता है, आई प्रॉमिस मॉम, मैं जब तक जंक्षा की मदद नहीं करूँगा कि वो खुद एक स्टेप आगे ला ले, वो इस रिश्ते से बाहर आने की वो कोशिश करे, इन सबसे छुटकारा पाने की वो कोशिश करे, मैं ज़रूर मदद करूँगा माँ। और सॉरी माँ, अगर मैं अपनी भाई को अपने साकों के सामने तो तकलीफ में नहीं देख सकता, अगर वो तकलीफ से रहा है मैं उसकी मदद कहीं ना कहीं करूँगा मॉम, ऐसा बोलते। तभी मैडम यू उसे अपने पास खींचती है, उसकी फोरहेड पर किस करती है और बोलती है, अलविदा बेटा, पता नहीं हम कभी मिलेंगे, पर वादा करती हूँ कि तुम्हारी मदर आ जाएगी जल्दी। बस किसी के लिए जी जी कर बहुत थक गई हूँ, बहुत टायर्ड हो गई हूँ, ये समझो। बस अब मैं खुद के लिए थोड़ा वक्त जीना चाहती हूँ, क्या बेटा मैं जा सकती हूँ? तभी वो विंग हक करता है, बोलता है, ऑफ कोर्स मॉम, ऑफ कोर्स, आप खुद के लिए टाइम ले सकती है, जी सकती है। अब ओमेगा हुई तो क्या हुआ, आपके भी तो फीलिंग है, आपको भी तो इच्छा है, आप जो कुछ भी करना चाहो वो कर लेना, यहाँ का टेंशन आप मत लीजिए। तब मैडम हंसते बोलते, मुझे पता है मेरा बच्चा, और ये सिचन को दे देना उसकी मॉम की तरफ से। मुझे पता है कि मेरा सिचन मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, तो इसलिए उसे दे देना। मैं उस दिन उसे देना चाहती थी पर मैं दे नहीं पाई, तो तुम दे देना, ऐसा बोलते किसी और की तरफ एक बार भी नहीं देखती। यहाँ उसकी क्या बोलते बेटे की ससुराल है या ना, तो फिर भी क्या बोलते हैं उसकी इंदास की घर है, फिर भी मैडम यू सबको इग्नोर कर सिर्फ कुरान की तरफ एक बार पलट कर देखती है और अपनी सर को नोट करते हुए वहां से चली गई थी। और हमारा लालवान जी सिर्फ बुत बनकर खड़ा था। वो सारे प्रोसेस यहाँ पर जो मैडम यू ने सब कुछ कहा, पता नहीं क्यों उसे अपने दिल में हल्का सा पेन हो जब उन्होंने कहा कि वो अपने हस्बैंड को प्यार भी करती थी शायद पहले नजर का, पर इतने साल उन्होंने कोशिश किया फिर भी उसके हस्बैंड ने कभी भी उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा। जो बात उन्होंने कही, ताली एक हाथ से नहीं 2 हाथ से बजती है। कितने समय सिर्फ वही कोशिश करते रहे, अगर दोनों तरफ से कोशिश नहीं किया जाएगा तो ये रिश्ते का क्या मतलब है। ये बातें सारी बातें हमारे लानवाल जी के मन में घूम रही थी। और ऊपर से ये बात, क्या मैडम यू उनके ब्रदर को जानती है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पिछले बार सचिन को ये गिफ्ट नहीं दिया, या चल क्या रहा है? इसका मतलब मैडम यू को पहले से ही पता था कि सचिन उनकी बेटी को पसंद करता है और इसकी बात पे वो इन रिश्ते से अग्री है। क्या उनका ब्रदर उसे इतना अनजाना या पराया समझता है? खुद के भाई से ना कहकर एक अनजान इंसान से, अनजान व्यक्ति से बोला कि वो उसकी बेटी को पसंद करता है, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताया है। पर वो तो यानी कि लांगवंग भी तो खुद उसका सगा भाई है, उसका ब्लड है, फिर भी उसके भाई ने उसे कुछ नहीं कहा कि उसका भाई के लिए लांगवंग जी एक बाहर का इंसान बन गया। कब से? और उसने अब उसे समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। उसके भाई ने ये ओमेगा की मदद ली शादी करते, वो विटनेस की जगह पर साइन करा और इस ओमेगा ने उसके भाई को यहाँ से दूर भी भेज दिया। क्या उसके भाई ने अपने ब्रदर को यानी सिचान वांगजी को समझता क्या है? क्या उसके भाई को एक बार बोलेगा कि वो समझेगा नहीं? हाँ शायद समझेगा नहीं। जो वो कोल्ड है, उसका नियम, उसकी रूल्स के आगे क्या वांगजी कभी भी अपनी ब्रदर को फीलिंग को समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझेगा। हाँ अभी वो सोच रहा है, ये तो इन चंद दिनों में ही उसका सोच ऐसा बदली ना। इसका वजह भी कहीं ना कहीं विंग ही है। विंग की ये एटीट्यूड, विंग का ये बात करने का तरीका, जो भी उसके मुंह पर मना करने की वो सारी बातें ही तो आजकल वांगजी के मन में असर कर रहे हैं, सब कुछ उसके मन में उथल पुथल कर रही हैं। पर आज दिन तक सब लोग उसकी बात में सिर्फ हाँ हाँ ही करते हैं। वो जो भी करता है, जो भी कहता है,
वो सब लोग अग्री होते हैं। वो लोग आज तक, मास्टर आपने ऐसा क्यों करा, वो गलत है, ऐसा कुछ कोई भी उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं उठाया। हाँ, पहले पहले उसका अंकल बोले करते थे कि वांगजी ऐसा मत करो बेटा, ये गलत है, ये गलत है, पर वांगजी ने कभी भी उनकी बात नहीं सुना। उसके बाद से उसके अंकल भी बोलना तो बंद कर दिया ना, क्योंकि उन इंसान को बोला जाता है जो समझने की कोशिश करते हैं। जो समझना ही नहीं चाहते हैं तो उनसे बात कर कर भी क्या फायदा, यही सोचकर वो कभी भी उसके बाद तो बोलना ही बंद कर दिया लैनकोरन ने। अब मैडम यू की इन सारी बातें पता नहीं क्यों वांगजी के मन में उथल पुथल मचा रही है। वांगजी बिना ब्रेकफास्ट के और बिना किसी को देखे इन सारे बातों को अपने मन पे लेके यहाँ से एकदम अपने ऑफिस के लिए चला गया था। और जूलियो और जो हान है उन्हें तो यहाँ पर जो मैडम यू ने बहता कर गई उन सबसे कुछ लेना देना ही नहीं है। वो तो अपने काम के लिए चले गए थे। तभी हान के फ़ोन में किसी का नंबर आता है। वो नंबर देखते ही उनके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती। वो यहाँ से तुरंत उस तरफ चली जाती है। पर सीसी तो एकदम स्टंड हो गई थी। वो वहीं पर खड़ी हो गई थी और जिस तरीके से मैडम यू जा रही थी गेट से बाहर, जब उनके पास में एक एक टैक्सी आया, उन पर बैठकर मैडम यू चली गई थी। विंग की आंखों से आंसू है। पता नहीं क्यों आज सीसी को भी विंग को कुछ कहने का मन ही नहीं था। विंग रोते हुए अपने कमरे में चला गया था और सीसी बुद्ध बनकर वहां पर खड़ी थी। सीसी न आओ देखती है न ताओ देखती है। वो भी तुरंत वहां से पीछे पीछे चली जाती है और सिर्फ ना लैनकोरन एक गहरी सी सांस लेते हैं और बोलते हैं, ये मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। रिश्ता बहुत खराब हो जाता है, जैसा मेरा ब्रदर का हुआ। उनकी ये आदत, उनकी ये घमंड, उनका गुरूर ही था जो मेरी सौजी को थोड़े थोड़े कर थोड़ा, और वो इतना डिप्रेशन में हो गई। वो तो इस दुनिया से भी चल बसी। वो कितना सफ़र किया मेरी सौजी ने, सब कुछ मेरे ब्रदर की वजह से ये सब कुछ हुआ। और वो इन दो बच्चे को उस इंसान के हाथ में छोड़कर चली गई जो बहुत ही घमंडी है। और उस इंसान ने उनके बड़े बेटे को यानी कि लांगवंग जी को जैसा वो थे वैसा ही बना दिया। अब क्या होगा? फिर भी विंग के आने के बाद ये बदल रहा है, यही सोचकर वो देख रहे थे। और वो भी अपने ऑफिस के लिए चले गए थे और दूसरी तरफ खान अपने ऑफिस में चला गया था। वो जैसे ही अपने ऑफिस पे पहुंचता है, वहां पर उनकी सेक्रेटरी पीछे से आती है, उन्हें गले लगाते हुए, खान पता है मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, पता नहीं बेबी आप क्या कर रहे थे, क्यों नहीं आई मुझे मिलने के लिए। तभी खान ना स्माइल करते बोलते, सॉरी, पता नहीं आपने घर में कुछ काम था, तुम्हें पता है ना अब थोड़ा परेशान की वक्त चल रही है, इसलिए थोड़ा टायर्ड हूँ या बिजी हूँ, पर मेरी स्वीटहार्ट के लिए हमेशा से मेरे वक्त टाइम है। ऐसा बोलकर उसे गोद में बिठाकर उसे गलत तरीके से टच कर उससे हंस कर बातें कर रहे थे। मैडम सीसी ना जैसे ही वो गुस्से में आती है, वो जैसे ही बाहर से थोड़ा सा उसके हस्बैंड यानी कि हान के गेट को खोलती है और देखती है, वो गुस्से में लाल पीला हो गई थी, बहुत लाल पीला हो गई थी। वो यहाँ पर रुक कर कुछ तमाशा नहीं खड़ी कर सकती है, उसके अंजाम उसे पता है, तो वो बिना कुछ करे एकदम गुस्से में वहां से चले जाती है। और जैसे ही हमारे जो खुरन है सीसी को इस गुस्से में जाते हुए देखते ना, उन्हें थोड़ा वरीड होता है, क्योंकि एक ही घर में रहते हैं और कुरन को वो ब्रदर कर पुकारती है, और ब्रदर भी कुरन भी उन्हें सच्चे दिल से अपनी बहन मानते हैं। तो अपनी बहन की ये परेशानी वो कैसे देख सकते थे, इसलिए वो भी उनके पीछे पीछे चले गए थे। सीसी गुस्से में अपनी बेटी को फ़ोन करती है, बोलती है अभी इसी वक्त इस रेस्टोरेंट पर आकर मिलो, अभी के अभी, ऐसा बोलकर वो
बोल देते हैं। और कुरन भी बहुत वरीडली उनके पीछे गाड़ी चला लेते हैं। जैसे ही गाड़ी एक रेस्टोरेंट पे रुकती है ना, हमारे कुरन समझ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि क्या उनकी बहन किसी मुसीबत में है या कुछ परेशान है। पहले मैं जान लूं कि मेरी बहन को क्या मुसीबत है। यही सोचकर वो एकदम, पता नहीं उनके मन में क्या आया, तो वो एकदम सीसी के सामने नहीं आते हैं। सीसी एकदम गुस्से में एकदम एक क्या बोलते हैं, एक लग्जूरियस सा पूरा कैबिन उसके लिए बुक कर लेती है। ना वहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता सिवाय उनके और उनके बेटे के सिवा। और ये देखकर तो कुरान यकीन बना चुके थे कि हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यही सोचकर वो भी उस वेटर को और ज़्यादा, यह बोलते उस मैनेजर को और ज़्यादा पैसा देकर वो बता दे कि ये उनकी बहन है और पता नहीं कि वो थोड़ा परेशान है, इसलिए वो जानना यहाँ पर आ रहे हैं और जितना पैसा वो पे कर सकते हैं फिर भी उन्हें उनकी बातें सुननी है, ऐसा बोलते हैं। तो वो मैनेजर भी उनकी मदद करता है और ऊपर से कुरान ने उनकी फ़ोटो को भी, यानी कि उनकी फैमिली फ़ोटो तक की दिखाई थी। तो उस मैनेजर को फ़र्क भी क्या पड़ता है, उन्हें तो सिर्फ पैसे से मतलब है ना। तो वो पैसा को दे देते हैं और कुरान भी चुपके से रुक जाते हैं। सीसी एकदम गुस्से में इधर उधर जा रही थी। थोड़ी देर में उनकी बेटी जिया आती है, बोलती मॉम क्या हुआ मॉम, इतना परेशान क्यों हो? मैं भी देख रही हूँ जब से उस बिच बेहुशन की मॉम अपने घर में आई है तब से आप ऐसा ही खोया खाया क्यों रह रही है मॉम? क्यों क्यों मॉम, फालतू में आप उनके लिए टेंशन क्यों ले रही हो? आपको चिल करनी है। तभी सीसी ना अपनी बेटी के पास आती, एक जोरदार एक स्लैप मारते बोलते तुम कब बड़ी होगी, तुम कब बड़ी होगी? सच में आज मुझे गुस्सा आ रहा है कि तुम एक मंद बुद्धि, क्या बोलते हैं, एक बिना अक्ल की बच्ची मेरी बेटी है। हाँ क्या हो तुम? वो बेहुशन तुमसे भी छोटा है ना, फिर वो कितना मेच्योरली हैंडल करता है, पर तुम उससे भी बड़ी होकर इतनी बिना अकल के कैसे रह सकती हो? वो कैसा बात करता है, देखो उसने आज अपनी मम्मी को कितना कंसोल किया, पर तुम हाँ, ये लोग, ये अल्फाज ऐसे ही होते हैं धोखेबाज। पर तुम उसकी बेटे कैसे उसकी माँ के साथ दिया, पर तुम ऐसा क्यों हो? तभी सीसी की बात सुनकर जिया बोलती ओ माँ प्लीज, उसकी मॉम ने जो कुछ भी बोला वो हमारी हमारी बात नहीं है। ओ अब क्यों उनकी बात? सभी सीसी गुस्से में बोलती है तुम चुप करो, यही सच है, यही सच है। तुम्हें पता है यहाँ पर ना इस सोसाइटी में सिर्फ अल्फा को ही है एंड क्या बोलते हैं अहमियत दिया जाता है, वही सुपीरियर माना जाता है। ओमेगा उनके लिए कुछ नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड भी आज तक मुझे मार्क तक नहीं किया है। मैं तो नाम के लिए उनके सिर्फ वाइफ हूँ जो टाइटल में से कैरी करती हूँ। वो भी मैं इतना ज़्यादा ब्रेव रह पाई हूँ, इसलिए शायद मैं आज तक वो टाइटल कैरी कर पाती, नहीं तो आज तक पता नहीं कितने लोग तुम्हारी स्टेप मॉम बन चुके थे। और तो जिया ना शॉकिंगली देख रही थी। तभी सीसी ने हंसते बोलती क्या हुआ है, इतना शॉक क्यों हो रही हो? जो सही है और जो सच है, तुम्हें पता है तुम्हारी और मेरे पीठ पीछे तुम्हारे फादर ने कितने लड़कियों को घुमाया है। आज भी अपने सेक्रेटरी के साथ वो रंगरलियां मना रहे हैं जो मैं देख कर आई। फिर भी मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कह सकती उन्हें। मैंने उस इंसान से शादी कर लिया, मेरे मदर फादर ने उसे शादी करवा लिया और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। पर तुम हुए, पर तुम्हारे फादर एक गैर जिम्मेदार पिता थे। वो तो खुद से कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वो आज तक लैंड परिवार के पैसों पर हम पल रहे हैं। हमारी जिंदगी में क्या कुछ भी सेफ्टी तुम्हारे फादर ने किया है? नहीं किया है, कुछ भी नहीं। अगर मैं उनके खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलती तो आपने ऐसा क्यों किया, वो मुझे अपने जिंदगी से बाहर फेंक देते। मैं क्या करती?
मैं कहाँ जाती तुम दोनों को लेकर। ऊपर से मुझे लगा कि एक ना एक दिन तुम इस लन परिवार की बहू बन जाओगी, तो ये सारा भागदौड़ तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, तो तब जाकर मैं चैन से रह सकती हूँ, तब जाकर मैं चैन से रह सकती हूँ, यही सोचा था। पर मेरा उस मेहनत में भी पानी फेर गया। सब कुछ उस वेउशन ने बर्बाद कर दिया, या कहो लैंड सिचन ने। सच्चाई तो ये है, लैंड सिचन ने ही तो उससे शादी किया, उस लड़के से। हाँ, भले ही इस वेउशन ने सिर्फ उसमें उनका साथ दिया। सच्चाई तो ये है, सिचन ही तो था उस लड़के से शादी किया। हम बेवजह वेउशन से नाराज हो रहे हैं, यह सच तुम्हें भी पता है। और आज जिस तरीके से मैडम यू ने बता कर गई, ये बात मुझे यकीन हो गया कि यह सब कुछ सिचन ने किया है। सिचन आखिरकार वो अपनी डैड की तरह निकला, डैड की तरह, ऐसा बोलकर वो हंस रही थी। तभी ना सीसी हैरान होते हुए बोलती है, क्यों मोम, आप ये क्या बकवास कह रहे हैं? अब उनकी डैड की तो चर्चा पूरे चाइना पर है। वो कितना क्रूवल है, जैसा लामवांग जी की तरह। वो तो अपनी वाइफ को प्यार तक नहीं करते। उनकी अनहैप्पी मैरिज सबको पता है ना, सबको पता है। तभी ना सीसी जोर जोर से रोते हैं, बोलती है, क्या बोलते हैं, जोर जोर से रोती है और साथ में हंसती है। रोते हंसते मॉम को देखकर ना जी एकदम डर जाती है। बोलती है, मॉम अब तो है ना, आप पागल कैसे हो गए क्या? आप रो भी रही हैं और हंस भी रही हैं। तभी सीसी ना अपनी आंखों को पोंछते हुए बोलती, हाँ, क्योंकि जो तुम सब लोग जानते हैं उसे सच मान लिया। जो सच है सिर्फ मैं जानती हूँ, मैं। हाँ, लामवांग जी की फादर चिमिन भले ही बाहर से इतना ज्यादा सख्त दिखते हैं, पर वो अपने वर्ल्ड से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। शायद उसका लिमिटेशन भी नहीं है, पर वो कभी भी अपने फेस को या अपना फीलिंग को, एक्सप्रेशन कभी भी किसी को बता नहीं सकते थे कि वो कितना प्यार करते हैं किसी को, यानी कि अपनी वाइफ को कितना ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उनके शक्ल एकदम कोल्ड फेस में रहता है। इसलिए सामने जो इंसान खड़ा है उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो प्यार करता है नहीं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप उन्हें एक्सप्लेन भी करना चाहिए, एक्सप्रेस भी करना चाहिए, तब जाकर उस इंसान को समझ में आएगा कि वो उस इंसान को आप पसंद करते हैं। आप बताओगे नहीं, उस इंसान को समझ कैसे आएगा? और इसी चीज का फायदा उठाया हमने। हाँ, हमें अपना गुजारा, तुम लोग गुजारा भी शामिल था, हमें अपना गुजारा भी चाहिए था और तुम दोनों की संभालना भी था। तो हमने जानबूझकर तुम्हारे अंकल आंटी के बीच में गलतफहमियां हमने ये पैदा किया था। हमारी ये वजह से उनके रिश्ते में इतना ज़्यादा दरार आया। तुम्हें पता है, एक वक्त पे तुम्हारी जो अंकल ने इतना ज़्यादा प्यार करते थे अपनी वाइफ से, वो तुम्हारी आंट को मार तक कर दिया। आज तक कोई भी ऐसा नहीं किया, फिर भी हमने उसे इधर उधर की बात छोड़कर उसे ऐसा मैनिपुलेट किया, उसके चलते तुम्हारी आंट इतना ज़्यादा टूट गई, बिखर गई। वो थोड़ी देरी बीमार हमने करवाया। वो कभी बीमार थी ही नहीं, वो हम थे जिसने तुम्हारी आंट को बीमार बनाया। और वो थोड़ी दिन में चीनी चल बसी। उसके बाद तुम्हारी अंकल को भी हमने ही तो रास्ते से हटवाया था, और हमने फिर जाकर जाना कि पूरा जायदाद उनके बड़े बेटे के नाम पे। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा से लामवांग जी के करीब जाने की कोशिश करती रही, पर वो इंसान वो बहुत क्रूर निकला। जो हमने मैनिपुलेट किया, उसी बात को वो सही समझा। सब कुरन को ये लगता है कि वो सिर्फ अपने फादर की वजह से वो ऐसा कोल्ड क्रूअल बन गया है। सच्चाई तो ये है कि कहीं ना कहीं लामवांग जी के ऐसा बनाने के पीछे हम ही है। उसके फादर तो बहुत अच्छे थे। कुरन तो बेवकूफ़, वो तो पूरा सच तक नहीं जानता कि आखिरकार उनके पीठ के पीछे घर में क्या क्या हो चुका है।
कुछ भी नहीं जानते थे, क्योंकि वो दिल फेक आशिक की तरह अपने प्यार के पीछे पड़ चुके थे। इसलिए उन्हें यहाँ पर क्या हो रहा है उन्हें कुछ पता ही नहीं था। इसलिए हम उस मौके का फायदा उठाकर इन दोनों लव बर्ड्स को इतना ज़्यादा हट किया, हमारी वजह से वो दोनों हट हुए और इस दुनिया से चल भी गए। और हैरानी की बात पता है क्या, एक दूसरे कभी भी ये जान नहीं पाए कि एक दूसरे से वो दोनों कितना प्यार करते थे। ये सच्चाई दोनों एक दूसरे से कभी भी बोल नहीं पाए कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हाँ, अगर ये बता देते हम वहाँ पर जी नहीं पाते। हमें जीना था। हाँ, मैं मानती हूँ मैं गलत हूँ, फिर भी मैं क्या करूँ। मेरी शादी जिस दिन तुम्हारी फादर के साथ हो गई उसी दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसी के साथ क्या करूँ या क्या ना करूँ। तो बस मुझे अपने बच्चों के बारे में सोचना है। मुझे और किसी के बारे में ना सोचना है ना समझना भी है। बस मुझे सिर्फ ये चाहिए कि तुम उस लैन परिवार में रूल करो, ना कि वो यू की बेटी। मुझे पता नहीं कि क्या है कि क्या नहीं। हमें जल्द से जल्द सिचन को पता लगाना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है और हमें जल्दी से जल्दी सिचन को यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। और उसके बाद हम उस यानी के साथ क्या करेंगे हम तय कर लेंगे, ठीक है ना। मेरा वादा है तुमसे, मैं सिचन की लाइफ में तुम्हें लेकर आकर ही रहूंगी और उसके लिए हमें जो करना पड़े वो कर ले। तुम्हारे फादर तो अपने अय्याशियों में बिता रहे हैं, मैं ऐसे ही रहती रही ना तुम्हारी ज़िंदगी तो बदल जाएगी, कहीं की नहीं रहेगी। मुझे कैसे भी कर तुम्हारी ज़िंदगी को सेटल करना होगा। आज मैंने देखा कि तुम्हारे फादर कैसा अपनी सेक्रेटरी के साथ रह रहे हैं। तुम्हारा ब्रदर भी कोई काम का नहीं है, तुम्हारे बाप की तरह निकम्मा है, निकम्मा। अगर आप मैं भी कुछ नहीं करी ना तुम्हारी ज़िंदगी के साथ क्या होता। मुझे कुछ करना होगा, ऐसा बोल रहे थे। तभी ये सब कुछ सुनकर ना सीसी की बेटी यानी कि जी एकदम शॉक हो गई। तो वो बोलती है इसका मतलब ये सब कुछ आपने किया मॉम? तभी सीसी बोलते हाँ, अगर हमें हमारी ज़िंदगी अच्छे से बिताना है ना सबको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, जैसा मैंने तुम्हारे अंकल और आंट को हटाया है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी ना सबको हटा दूंगी वहाँ पर सिर्फ मेरी बेटी राज करेगी, मेरी बेटी। ऐसे बोलकर वो स्माइल करती है। तभी जियान हक करते बोलती मेरी मॉम तो बहुत बेस्ट है। ठीक है मॉम, मैं हमारी हाथमियों को पीछे लगाती हूँ कि सिचन कहाँ पर है। तो ऐसा बोलकर दोनों स्माइल करते हुए वहाँ से चली गई थी। आप प्लान को रन जो कुछ भी उन्होंने सुना उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। इसका मतलब सच में उनकी लापरवाही की वजह से उनकी ब्रदर और सिस्टर ने यहाँ पर नहीं रहे। क्या वो अपने ब्रदर को गलत समझते, जैसा वो उनके ब्रदर को समझते? उनका ब्रदर वैसा है ही नहीं थे। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। और ये सीसी उन्हें रहने की जगह दिया, पर ये लोग इतने नमक हराम निकलेंगे जिन घर ने उन्हें जगह दी, छत दिया, उन्हें खाना दिया, उस घर को ही बर्बाद करने पे लग गए हैं। अभी वो होश में क्या बोलते हैं, जोश में होश नहीं खो बैठ सकते। उन्हें इन सब के पीछे ये लोग क्या है, यानी कि कुरान के पीछे ये लोग क्या किया है वो सब कुछ उन्हें पता लगाना होगा। अब ये वांग जी को नहीं बता सकते। वांग जी बहुत गुस्सेल है, वो गुस्से में कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। अभी ये नहीं, सब कुछ धीरे धीरे हैंडल करना होगा अब। और उन्हें पता लगाना होगा कि इनके पीठ के पीछे ये सीसी और उनके हस्बैंड ने क्या किया है। उनके प्रॉपर्टी के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है ना, क्योंकि इनके भरोसे भी बहुत कुछ जिम्मेदारी लानवांसी ने इनके हाथों दे दिया है। अब सब कुछ कुरैन को सही करना होगा, सब कुछ। और ऊपर से अभी उनकी सिचन की ज़िंदगी भी खतरे में है। उनकी लाइफ में उसकी जो जिससे वो प्यार करता है उसकी ज़िंदगी भी खतरे में है। अभी कुरैन को कुछ ना कुछ तो करना होगा। ऐसा बोलते हैं, वो किसी को फ़ोन कर कुछ काम देते हैं, बोलते हैं मुझे पता नहीं तुम कैसा करोगे थे, तुम सारा डिटेल सब कुछ लेकर आओगे और उसके खिलाफ सारा सबूत भी इकट्ठा करोगे और
मैं सोच लिया है कि अभी मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, ऐसा बोलकर वो फ़ोन कट कर देते हैं। वो अपनी आंखों से आंसू पोंछते हैं। मुझे माफ़ कर देना ब्रदर, मैंने आज तक आपको गलत समझा, मुझे माफ़ कर दे। अब मैं आपकी दोनों बच्चे की ज़िंदगी में सिर्फ हैप्पी लाऊंगा। वांगजी बदल रहा है ब्रदर, वांगजी बदल रहा है। अब मैं इन दोनों को और नज़दीक लाने की कोशिश करूंगा, और मुझे पता है कि मुझे अभी क्या करना है इन दोनों को नज़दीक लाने के लिए। और अभी सिचन को भी मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं। वो एकदम सोचते भी अपने घर भी आ जाते हैं। वो आज पता नहीं क्यों एकदम खामोश हो जाते हैं। तभी हमारा विंग बोलता है, क्या हुआ अंकल, आप इतना ज़्यादा उदास क्यों हो? तब तक ना वांगजी भी आ चुका था। वांगजी भी अपने अंकल को देखता है, बोलता है, क्या हुआ अंकल, आप इतना उदास क्यों है? ऐसा बोलते तभी हमारे कुरन ना एकदम बोलते हैं, पता नहीं क्यों आज 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 ना मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत ही हैवी फील हो रहा है। चलो कुछ खा लेते हैं, कुछ सुबह से कुछ खाना खाया नहीं है इसलिए ऐसा है। तभी सीसी बोलते हैं, ब्रदर आपने ऐसा क्यों करते हो, आपने आपका ख्याल क्यों नहीं रखा? ऐसा बोलते हैं। तभी कुरैन भी हंसते हुए बोलते हैं, थैंक यू सीसी, तुम सब है ना मुझे ख्याल रखने के लिए, ऐसा टोंट करते हुए बोलते हैं। पर सीसी उस टोंट को समझ नहीं पा रही थी। जैसे ही शिक्षा क्या बोलते हैं कुरैन खाते हैं, वो एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर जो भी थे वो लोग एकदम घबराते हुए उसे हॉस्पिटल लेने की कोशिश करते हैं। तभी सीसी बोलती है, पहले हमारी फैमिली डॉक्टर को यहाँ पर बुलाओ। जैसे ही फैमिली डॉक्टर यहाँ पर आते हैं ना, वो चेक करते हैं, बोलते हैं कि जल्दी उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। तो हमारे फवाक जी एकदम घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। बोलते हैं कि हाँ हाँ क्या हुआ है? तभी डॉक्टर बोलते हैं, मैं कुछ भी नहीं बता सकता, लेके आओ उसे, ऐसा बोलते हैं। तो हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। बहुत लोग ना भारी भारी जाकर चेक करते हैं। वांगजी तो बहुत घबरा गया था, क्योंकि वो उसकी खुद का अंकल है, उसकी फादर की इकलौते भाई है, उसका एक ब्लड रिलेटेड है। तो कैसे वांगजी परेशान ना हो? किंग भी थोड़ा परेशान था, वो सुबह से अपनी मॉम की वजह से भी परेशान था। अब कुरैन अंकल को क्या हुआ? थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आते हैं, बोलते हैं, तुम्हारे अंकल को हार्ट अटैक आया है, पता नहीं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, वो ऐसे ही रहते रहे और एक अटैक आया है ना, बता नहीं सकते कि उनके साथ क्या होगा। तो उनकी हालत बहुत ठीक है। क्या बात है उन्हें परेशान कर रही है? वांगजी प्लीज़ उनकी सारी इच्छाएं उसे पूरी करो, उन्हें प्लस क्या बोलते हैं उसे ट्रस्ट मत देना, याद रखना, ऐसा बोलते हैं। तभी वांगजी हाँ हाँ कर थोड़ी देर में हमारी कुरन को घर में शिफ्ट करता है। वो एकदम बहुत वरीडली पूछता है, क्या हुआ अगर आप इतना परेशान किए हैं? तभी हमारे कुरन एकदम सैड टोन में बोलते हैं, देखो वांगजी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे नियम सब कुछ अलग है, मैं तुम्हें बदलने की नहीं कोशिश करूँगा। मैं मेरा बूढ़ा होते जा रहा हूँ, पता नहीं मेरे पास अब कितना वक्त है तो नहीं। हाँ तुम भले ही ये बताओ कि मैं ठीक हूँ, फिर भी मैं अपनी हेल्थ कंडीशन जानता हूँ कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। ज़्यादा बनो मत, मुझे सब कुछ पता है वांगजी। मैं अब बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, सख्त रहते रहते मैं थक चुका हूँ। प्लीज़ वांगजी अब सिद्धि मत बनो, मुझे अपनी सिचन को घर बुलाना है। तुम वादा करोगे कि तुम उन दोनों के साथ कुछ नहीं करोगे? अगर उन दोनों की शादी हो गई है तुम एक्सेप्ट करोगे, उन दोनों के बीच में तुम नहीं पड़ोगे? वादा करो, ऐसा बोलते। तो वांगजी को डॉक्टर की बात याद आती है। सीसी को शॉक हो जाती है कि उनकी क्या बोलते हैं कुरैन ये क्या कह रहे हैं। वो एकदम शॉकिंगली देख रही थी। कुरैन तो अपने मन में ही हंस रहे थे। तभी वांगजी जाते अपने सर को हिला लेते हैं। आज के लिए बात इतना ही गाइस। कल इस मैंशन में सिचान और यानी की एंट्री होने वाली है, और कुरैन हमारी फंक्शन को ये करने के लिए क्या सोच रही है हम कल देखेंगे गाइस।